नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2019 की भर्ती से संबंधित एक जानकारी आई है जो आपको बताना ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जानकारी WCR यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे से है, जो अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के लिए है, स्पेशली जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो जो अप्रेंटिस कैंडिडेट है उन्हें देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है आपके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और ज़रा सी गलती, और ये आपकी भी गलती नहीं है, DGT की गलती है, लेकिन उसका भी हर्जाना आपको भुगतना पड़ रहा है। तो उसी से संबंधित जानकारी है। और अप्रेंटिस छात्रों की उम्मीदवारी समाप्त कर दी गई है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। अभी WCR से आई है और भी अन्य जोनों से भी खबर आने लग जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि जो है एक जगह हो जाता है तो आपको भी पता है कि जो है दूसरी जगह भी अपने आप हो जाता है। तो ये जो सारी गलती है ये DGT की है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर। DGT का हर्जाना जो है वो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। DGT को कई बार लेटर भेजा गया है, यूनियन ने भी बोला है कि भाई जो है इसको आप क्लियरिफाई करें, ताकि जो है जो रेलवे बोर्ड है और जो इस पे जो है ज़रूरी एक्शन ले सके, लेकिन अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। वो जो है क्लियरली जवाब नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से अब जो है अपने जोन जो है रेलवे के, वो अपने अपने डिसीज़न लेने लग गए हैं। तो ये छात्रों को जीवन बर्बाद कर दिया गया है। यानी इतने छात्र जो बिल्कुल ही अपॉइंटमेंट के नज़दीक थे, उनके माँ बापों को उम्मीद हो चुकी थी, उनको उम्मीद हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है एक बहुत ही बड़ी निराशा हाथ लगी है। तो ये 2019 की वैकेंसी, जो 1 लाख से भी ऊपर वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर अप्रेंटिस को 20% कोटा यानी कि 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी पे रिजर्वेशन दिया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे छात्रों को 1/3 मार्क्स और 2/3 मार्क्स को मिला के नंबर दिए गए थे जो है। और उसके बाद जो है क्लियरली नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद फिर भी आगे प्रोसेस किया गया और बच्चों ने उसको फेस किया और काफ़ी बच्चे उत्तीर्ण हुए। लेकिन उसमें भी हमारी काफ़ी सीटें खाली रह गई हैं। ये दुर्भाग्य है अप्रेंटिस का, कि इतनी इतनी संख्या होने के बाद भी इतनी इतनी सीटें जो है हमारी खाली चली गई। तो कोई बात नहीं जो है, लेकिन इस पे हम देखते हैं कि नोटिस क्या कहता है। तो आइए हम नोटिस पे चलते हैं। तो जो है नोटिस हम अगर देखें तो ये रेलवे जो है पश्चिम प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे से है ये। और इसमें लिखा है रेलवे के भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा केंद्रीय रोजगार अधिसूचना। जो भी है हम इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि 14/2/2023 से 6/3/2023 तक दस्तावेज सत्यापन के उपरांत CCA के निम्न उम्मीदवारों द्वारा पैरा 12.2 के तहत NSA परीक्षा में सम्मिलित होने की कट ऑफ डेट जो है और के पश्चात सम्मिलित होने के कारण उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। यानी कि कट ऑफ डेट जो भी थी उसकी, यानी जो भी क्या मतलब है कि 12/4/2019 जो कट ऑफ डेट थी इसकी, जो है जब तक आपकी योग्यता को पूरी हो जाना चाहिए तब तक आपका सर्टिफिकेट जो है नहीं जनरेट हो पाया था, जिसकी वजह से ये आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है। जो जिसके अंदर टोकन नंबर है ये, और ये नाम है आपका, ये रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसको मिला लीजिए। जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको हमें फेस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर दीपक कुमार, गुलशन चौबे, संतोष कुमार, अंकित, श्याम शुक्ला, ये सारे के सारे जो है हमारे अप्रेंटिस के छात्र हैं। और इनके साथ हमारी सहानुभूति है। बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। हम जानते हैं कि कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद अगर उसे निराशा हाथ लगती है तो कितनी तकलीफ़ होती है, और उसके तो जीने मरने का सवाल हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर एक कैंडिडेट, टोटल 40 कैंडिडेट हैं जो CCA पास तो है, लेकिन वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो कट ऑफ डेट की यानी 12/4/2019 के बाद की है, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुआ। और एक कैंडिडेट जो है वो जो है आशीष कुमार यादव जो है वो, उन्होंने अपना जो है अपने सर्टिफिकेट जो है सबमिट ही नहीं किया था। यानी उनको डेट के बाद वो भी इशू ही हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि चलो ठीक है हम जब में ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हुआ है। तो इसमें लिखा है उक्त उम्मीदवारों को केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जो 2019 के तहत अंतर्गत उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। ऐसे उम्मीदवार द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत करने का विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि एकदम क्लोज, रास्ते क्लोज हो चुके हैं और अब बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। ये नोटिस जो है 27/9/2023 को आया था, थोड़ा डिले हो गया, सॉरी उसके लिए। लेकिन ये जबलपुर से आया, पश्चिम मध्य रेलवे WCR, और जो है ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है उन बच्चों के साथ, और हमारी सहानुभूति है। लेकिन जो है ये रेलवे और यूनियन का जो भी है बहुत ही ज़्यादा घटिया खेल चल रहा है। जो भी है बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो वैकेंसी जो है 19 के बाद अभी आई नहीं है, और अब वो बेचारे इतने दिन बैठे थे कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, लेकिन जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिससे बहुत ही ज़्यादा उन्हें सदमा लगा होगा, और मैं समझ सकता हूँ। और जो है
हम यही बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करिए। जैसा कि हमें अंदाजा था कि अगस्त के बाद वैकेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन सितंबर बीत गया, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वैकेंसी का भी अता पता नहीं है। और सरकार पे भारी दबाव है, ऐसा नहीं है कि सरकार के ऊपर दबाव नहीं है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव है। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो अगली बार सरकार ये रहेगी नहीं, क्योंकि छात्रों के जीवन से इसने बहुत ही ज़्यादा खेला है। 9 सालों में इसने सरकार ने जो है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, चाहे वो एनटीपीसी के बच्चे हों, चाहे वो ग्रुप डी, चाहे वो किसी भी तरीके से एनटीपीसी में सीबीटी 1 जिस तरीके से इन्होंने लिया है 10th और 12 ग्रेजुएशन के बराबर करके, 12th को बराबर करके, उससे कई छात्रों का जीवन बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद ग्रुप डी के बर्बाद किया, उसके बाद 2019 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है 4 सालों से। 5वां साल आने के करीब है, लेकिन कोई भी वैकेंसी आने की अभी भी संभावना दिख नहीं रही है। लेकिन इलेक्शन की वजह से उन्हें निकालनी मजबूरी है, लेकिन अगर इलेक्शन ना होते तो अभी भी नहीं निकालते। तो इससे पता चलता है कि सरकार बच्चों के भविष्य के प्रति कितना गंभीर है। तो इसी सब पे हमारी बात थी। और ये जितने भी 40 और +1 कैंडिडेट यानी 41 जो है वो सीसीए कैंडिडेट्स है, जिनकी उम्मीदवारी निरस्त की गई है, उनकी यात्रा समाप्त हो गई है। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है और उम्मीद करते हैं कि उनको जो है हिम्मत मिलेगी और आगे वो तैयारी करेंगे। और नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी ही आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी, टेक्नीशियन लोको पायलट भी आएगी। और अब अच्छे से तैयारी करिए ताकि भविष्य में ऐसी बात ना हो सके। अब तो सर्टिफिकेट सबके आ चुके हैं मोस्टली, और जो है संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 4 से 5 लाख अप्रेंटिस जो है रेलवे में कर करके बैठे हुए हैं। और जो है बहुत टफ कंपटीशन होगा। अगर 1/3 भी मिलता है, 2/3 भी मिलता है, फिजिकल भी नहीं होता, तो और ज़्यादा कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा जो है। तो इसीलिए आप तैयारी अच्छी करिए, पासिंग मार्क्स के भरोसे ना रहिए, अच्छे से अच्छा स्कोर करिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।